सबसे पहला टॉपिक है प्लेट विवर्तन। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का तात्पर्य है महासागरों की निचली सतह का फैलना। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत विवर्तनिक प्लेटें या भूविवर्तक प्लेटें से बनी है। ये 6 मुख्य व 20 लघु प्लेटें हैं। ये सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से तैरती हैं। ये प्लेटें एक दूसरे को नियत गति से सरकाती रहती हैं। इन प्लेटों का गतिमान बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से मिलती है। ये प्लेटें अर्ध पिघली चट्टानों पर तैरती हैं। निरंतर गतिशील रहने वाली ये प्लेटें अधिकांश मंद गति से लगभग 12.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से सरकती है। विवर्तनिक गतियाँ जैसे भूकंप और ज्वालामुखी प्लेटों के किनारे पर होती है। इन प्लेटों के सरकने के कारण है कि पृथ्वी की सतह पर बहुत सही परिवर्तन होते हैं। इन प्लेटों पर विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं जिसके कारण यह प्लेट सरकती है। इन बल की उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अंतर्जनिक बल और दूसरा बाह्यजनिक बल। अंतर्जनिक बल वह बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं। और बाह्यजनिक बल वो होते हैं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है, उन्हें बाह्यजनित बल कहते हैं। ये बल आकस्मिक एवं मंद गतियाँ उत्पन्न करती हैं। ये बल क्षैतिज व लंबवत विचलन के लिए उत्तरदायी है। ये गतियाँ सरकाव विभिन्न भू आकृतियों को जन्म देती है। इन आकस्मिक सरकाव का अनुभव ज्वालामुखियों के विस्फोटों व भूकंपों के द्वारा होता है। ज्वालामुखी पृथ्वी के पटल में से एक निकास या खुला क्षेत्र है जिसमें से पृथ्वी के अंदर पिघलता हुआ पदार्थ बाहर निकलता है। प्राचीन काल में ये ज्वालामुखियों को लोग अग्नि का पर्वत कहते थे। ज्वालामुखी का खुला क्षेत्र निकास या वेंट कहलाता है। कभी कभी निकास या लंबी दरार के रूप में होता है जिसे बीदर या फिशर भी कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से पिघलता हुआ पदार्थ बाहर निकलता है, निकास के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। इस तरह एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। यह निकास पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक संकरित नली द्वारा जुड़ी होती है। ज्वालामुखी की चोटी पर किट की आकृति वाला खोखला गड्ढा होता है, उसे गर्त या क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी का प्रकार। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय, सुप्त और विलुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो प्राय फूटते रहते हैं और सुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं विलुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जो कई वर्षों से फूटे ना हो और उन्हें भविष्य में भी फूटने की कोई आशंका ना हो। ज्वालामुखी के वितरण। अधिकांश ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के पास स्थित होता है। यह एक गोलाकार क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है। ज्वालामुखियों की दूसरी श्रृंखला भूमध्य सागर के साथ पाई जाती है, जिसे मध्य विश्व परिवर्तित श्रृंखला कहते हैं। अधिकांश सुप्त एवं विलुप्त ज्वालामुखी इन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं। जापान का माउंट फ्यूजिमा विश्व का सबसे खूबसूरत ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो बिना किसी पुनर्गणना और चेतावनी के आती है। यह मनुष्य के जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। आकस्मिक हलचल के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी की परपट्टी कई छोटी और बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। यह प्लेटें पिघली या अर्ध पिघली अवस्था में हमेशा गतिमान रहती है। इन प्लेटों के आपस में टकराने या एक दूसरे से दूर जाने अलग अलग स्थितियां उत्पन्न होती है। इन स्थितियों में एक निश्चित बिंदु पर भारी तरंग उत्पन्न होती है। इन प्लेट वितरण कहते हैं। आजकल आने वाले भूकंपों का यह प्रमुख कारण है। भूपटल का नीचे का वह स्थान जहां इन विवर्तनिक गतियों का उद्गम होता है, उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है।
पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो फोकस के ठीक ऊपर होता है अधिकेंद्र कहलाता है। यह वह बिंदु है जहाँ सार्वजनिक क्षति होती है। अधिकतर भूकंप प्लेटों के किनारे आते हैं, परंतु प्लेटों के अंदर आने वाले भूकंप अपवाद नहीं है। यह भ्रंशों के पास भी आ सकते हैं तथा प्लेट के अंदर अन्य कमजोर क्षेत्रों में भी। भूकंपीय तरंगे के प्रकार। गति करने के अनुसार भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक तरंगे, दूसरा द्वितीयक तरंगे और तीसरा धरातलीय तरंगे। ये तरंगे भूकंप के सबसे पहले आती है क्योंकि ये सबसे तीव्र है। ये तरंगे सबसे लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। इन तरंगों का दाब तरंग कहते हैं। इन तरंगों का हल्का विस्थापन होता है। द्वितीय तिरंगे। यह तिरंगे प्राथमिक तिरंगों के बाद आती है। इनकी गति की दर प्राथमिक तिरंगों से कम होती है। ये तिरंगे द्रव से पार नहीं हो सकता। ये तिरंगे प्रबल कंपन पैदा करती है। धरातलीय तरंगे। ये तरंगे सबसे बाद में आती हैं और धरती की सतह पर गतिशील होते हैं। ये तरंगे बहुत शक्तिशाली होते हैं और सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत अधिक गहराई पर इनका प्रभाव नहीं देखा जा सकता। अधिकांश भूकंप रिंग ऑफ फायर यानी कि अगली वलय के आसपास आते हैं क्योंकि यहाँ की पटपटी कमजोर होती है। अन्य क्षेत्र मध्य विश्व पर्वतीय श्रृंखला होती है। हिमालय इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। I want to call Sunita Shah for my help. Please come. So see, this drawing made by me for show the how to grunts come. So जमीन कैसे सकता है? तो प्राथमिक तरंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भ्रंश है और यह उद्गम क्षेत्र है। यहीं से यहाँ स्टार्ट होता है और एक वह बिंदु है जिसे हम उद्गम केंद्र भी कह सकते हैं। और ये है इनकी तरंगे। ये तरंगे कई प्रकार से होती हैं। इन्हीं में आती हैं प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। जब भी भूकंप आता है तो ऐसे जमीन खिसकता है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। भूकंप का मापन। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इसका आविष्कार सन 1935 में अमेरिकन भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया था। इस पैमाने की सीमा 0.9 है। भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र भूकंप मापी यंत्र कहलाता है। भूकंप की तरंगे का अध्ययन भूकंप विज्ञान कहलाता है तथा विशेषज्ञ को भूकंप की तरंगे का अध्ययन करते हैं भूकंप विज्ञानी कहलाते हैं। भूकंप 6 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है तथा बहुत क्षति पहुंचाते हैं। रिक्टर पैमाने पर एक अंक की वृद्धि दर्शाती है कि भूकंप की शक्ति पहले पॉइंट से 10 गुना ज़्यादा है। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता मानव जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव से निकाला जाता है। क्रमिक सरकाव। कभी कभी प्रक्रिया इतनी धीमी गति से होती है कि उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तीव्र भूकंप से जान माल को बहुत अधिक हानि पहुंचते हैं। भूकंप के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि सरकने, समुद्र के जल में उतार चढ़ाव, नदियों के बांध टूट जाना एवं पृथ्वी की पटपटी पर दरार पड़ जाना जैसी घटनाएं हो सकती हैं। भूकंप क्रमिक विवर्तनिक सरकाव है। यह पृथ्वी के अंदर होते हैं। ये सरकाव 2 प्रकार के होते हैं, लंबवत सरकाव और क्षैतिज सरकाव। लंबवत सरकाव इनमें पृथ्वी की सतह के कुछ भागों पर उभार या धंसाव बन जाते हैं। जिस स्थानों पर उभार बनते हैं वह पठार या महाद्वीप का निर्माण करते हैं और घसाव की स्थिति
में पृथ्वी का एक भाग उसकी सतह से तुलना में नीचे बैठ जाता है, जिससे घाटी का निर्माण होता है। यही कारण है कि इन सरकारों को महाद्वीप निर्माण सरकार भी कहा सकता है। छत्तीस सरकार चट्टानों की परतों में वलन और भ्रंश का निर्माण करते हैं। इन सरकारों के कारण दो प्रकार के बल का जन्म होता है, धक्का या दबाव और खिंचाव या तनाव। दबाव के कारण वलन का निर्माण होता है, जबकि खिंचाव के कारण भ्रंश का निर्माण होता है। वलन, दो प्लेटें आपस में टकराने से वलन उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी का एक भाग दूसरे भाग से दबता है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों की संरचना मुड़ जाती है और दोहरी हो जाती है। मुड़ जाने पर ऊपर उठी हुई सतह अपनी और निचली और अवनति कहलाती है। अपनति से पर्वत बनते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत जैसे हिमालय, एंडीज, एटलस अपनति के उदाहरण हैं। घाटियों का बनना अवनति का परिणाम है। भ्रंश, खिंचाव के कारण भ्रंश बनते हैं। जब क्षैतिज दबाव विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं और निश्चित बिंदु से दूर गति करते हैं, तब भ्रंश बनते हैं। पृथ्वी की सतह से दरार दी और विदर भ्रंशों के कारण ही बनते हैं। यह भ्रंश क्षैतिज, लंबवत अथवा दो प्रकार के भी हो सकते हैं। गुजरात का विनाशकारी भूकंप। गुजरात के भुज क्षेत्र में 26 जनवरी 2001 में शुक्रवार की सुबह एक विनाशकारी भूकंप आया। यह हमारे देश में पिछले 50 वर्षों में आए सभी भूकंपों से सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी था। इससे पूरे देश तथा विश्व का शोकाकुल हो गया। रिक्टर पैमाने की तीव्रता 8 थी। प्रभावित क्षेत्र देश के 26 जनवरी 2001 में 40 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप का सामना किया। इस भूकंप से प्रभावित क्षेत्र थे भुज, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, जमनापुर, रोपड़, भचाऊ, अंजल और मौरवी। 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चारों तरफ तबाही का मंजर था। इस क्षेत्र के आसपास स्थित शहर, गांव और कस्बों पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। मानव त्रासदी। एक लोकप्रिय शताब्दी पत्रिका के इस भूकंप को डेर्थक्वेक का नाम दिया गया। इस त्रासदी से पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। हजारों लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया। मृत लोगों का सही अनुमान तक नहीं लगाया जा सका। सरकार के अनुसार लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि अन्य एसएनजीओ और मीडिया आदि का अनुमान लगा तो परिणाम निकला कि 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसके दुगने से ज़्यादा लोग घायल हुए। लापता लोगों की गिनती का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका। अंजल कस्बों में 400 स्कूली बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रहे थे। वे इमारतें गिरने से वहीं दब गए, जिससे पूरा माहौल शोकाकुल हो गया। इस त्रासदी से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। इस त्रासदी से हुई जान हानि को किसी भी रिक्टर पैमाने से नहीं मापा जा सका। संपत्ति का हानि। इस भूकंप से बहुत सारे गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए। अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस भूकंप ने अमीर या गरीब किसी भी को नहीं बख्शा। बड़ी से बड़ी कोठियां, मकान, झोपड़ी सभी ताश के पत्ते की तरह ढह गए। भुज जिला अब सबसे अधिक प्रभावित हुआ। लगभग 550 गांव नष्ट हो गए। यहाँ तक कि भूकंप के अधिकेंद्र से काफी दूर स्थित अहमदाबाद नगर में भी हजारों लोग मलबों के नीचे दब कर मारे गए। सतह पर हुए परिवर्तन। भूकंप के पश्चात भूकंप विज्ञानियों ने भूकंप की सतह पर कई परिवर्तन महसूस किए। 3 प्रमुख परिवर्तन सभी के द्वारा देखे गए हैं। पहला, असमतल पुष्टि। कई स्थानों पर भूमि के कुछ हिस्से ऊपर उठ गए और नीचे दब गए। इससे भूमि का पुष्टि असमतल हो गया। दूसरा, दरार।
इन कई स्थानों पर भूमि की लंबी और चौड़ी दरारें आ गई। सड़कों पर पड़ी दरारें से यातायात प्रभावित हो गया। तीसरा, नदियाँ और दरारों का उद्गम। कुछ स्थानों पर दरारों से पानी बाहर आ गया और नदियों की तरह बहने लगा। उदाहरण के लिए कच्छ के रण में पानी नदी की तरह बहने लगा, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर और चौड़ाई 80 मीटर थी। भूमि से बहुत सी छोटी जलधाराएं भी फूटती हुई देखी गई। भूकंप के कारण। इन भूकंपों के आने के वास्तविक कारण अभी तक नहीं ज्ञात किया गया। गुजरात ऑस्ट्रेलियन प्लेट के किनारे से दूरी स्थित यह अंतर प्लेट भूकंप था। इन विनाशकारी भूकंप का कारण अंजर और भचाऊ के पास भ्रंश का पुनः सक्रिय होना प्रतीत होता है। गुजरात रण ऑफ कच्छ में स्थित है। यह आती जोखिम वाले क्षेत्र संख्या 5 में आता है। इस क्षेत्र में सन 1845 से 1956 के बीच 66 भूकंप आ चुके हैं। इन भूकंपों से जान और माल की कोई हानि नहीं हुई। गुजरात में आए कुछ भूकंप हैं, जैसे कि पहला भूकंप 16 तारीख 6वां महीना 1819 में आया था, जो कि कच्छ में रिक्टर पैमाना 8.5 से आया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 2000 लोग मारे गए। भुज पूरी तरह से नष्ट हो गया। सिंधु घाटी ने अपना मार्ग बदल लिया। अल्लाह बांध में दरार पड़ गई। दूसरा भूकंप आया था 21 तारीख 7वां महीने 1956 में, जो कि अंजर में आया था, जो कच्छ के अंतर्गत आता है। 7 पॉइंट के रिक्टर पैमाने की तीव्रता से आया था। इसका परिणाम यह हुआ 4 से 14 लोग घायल हुए और 115 लोग मारे गए। तीसरा भूकंप आया था 23 तारीख 3वां महीना 1970 में भरूच पे, जिसका रिक्टर पैमाना था 6 पॉइंट। इसका परिणाम यह हुआ कि 200 लोग घायल हुए और 26 लोग मारे गए। चौथा भूकंप आया था 26 तारीख 1 महीना 2001 को, जो कि भुज के आसपास क्षेत्र में आया था, जिसका रिक्टर पैमाना था 7.8। इसका परिणाम यह हुआ कि सार्वजनिक विनाशकारी भूकंप साबित हुआ और 25,000 से अधिक लोग मारे गए। भूकंप के दौरान उठाए जाने वाले सुरक्षा कदम। यहाँ कुछ सुरक्षा कदम दिए गए हैं जो भूकंप के समय उठाए जाने चाहिए। पहला, अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो किसी मेज या बेंच के नीचे छुप जाइए। किसी भी गिरती हुई वस्तु की चोट से बचने के लिए अपने चेहरे और सिर को ढककर रखिए। दूसरा, बिना सूझबूझ के बाहर की तरफ मत दौड़िए। गिरती हुई ईंट या कोई भी भारी सामान आपको भारी क्षति पहुंचा सकता है। भूकंप के समय कभी भी लिफ्ट का प्रयोग न करें। तीसरा, मकान के लज्जों पर मत चढ़िए। किसी भी क्षतिग्रस्त या पुरानी इमारतों में प्रवेश मत कीजिए। हल्के से झटके से ऐसी इमारत गिर सकती है। चौथी, यदि आप किसी खुले मैदान में खड़े हैं तो बिजली के खंभों, तारों, चूल्हों, चिमनियों और वृक्षों से दूर रहिए। पांचवा, यदि आप कोई वाहन चला रहे हो तो तुरंत सड़क के किनारे रोक लीजिए। वाहन में ही बैठे रहिए। भूकंप रुकने का इंतजार करिए। ऐसे ही भूकंप आया यूक्रेन में, जो कि जल्दी आया।